हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी कल के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि काफ़ी लोग पूछते थे, सर हमारे पास कम कैपिटल है, सो कम कैपिटल से अच्छे रिटर्न्स कैसे निकाला जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे। ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है उसके काम करना है वो आपके ऊपर है। तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देके रखा है। काफ़ी लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर इस प्रकार के और वीडियोस लेके आए। सो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो जरूर इस प्रकार के वीडियोस आते रहेंगे। तो चलो एटलीस्ट फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। संडे का पहला वीडियो यूजुअली हमारा होता है कौन सा? यस, कल से जो बाजार स्टार्ट होने वाले हैं, आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे होंगे। कैसे होंगे मतलब कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार को यस भगा सकता है, मार्केट को गिरा भी सकता है, ऐसे कौन कौन से फिक्स इवेंट है। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो काफ़ी मतलब ये जो हफ्ता है ना दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले दो फॉर्मेलिटीज़। मतलब पहला फॉर्मेलिटी, क्या बाजार पूरे पाँचों में से पाँचों दिन चलेगा? कोई छुट्टी बिट्टी तो नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो अप्रैल मंथ की आखिरी छुट्टी थी 18 तारीख को। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में कोई छुट्टी नहीं है, बट 1 मई को ही यहाँ पे हम कह सकते हैं थर्सडे के दिन मार्केट क्लोज रहने वाला है। यस, एंड इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 तारीख हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। गुरुवार के दिन की बात करें, ठीक है, महाराष्ट्र डे के चलते क्या रहेगा, मार्केट यहाँ पे बंद रहने वाला है। मतलब इन शॉर्ट मार्केट 5 में से केवल 4 ही दिन यहाँ पे चलने वाला है। ये पॉइंट को आप नोट करके जरूर चल लेना। देन अगर हम लोग सेकेंड फॉर्मेलिटी की बात करें तो सेकेंड फॉर्मेलिटी क्या होती है? मार्केट का माहौल क्या कहलाता है। तो माहौल की अगर हम लोग बात करें, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन को हम लोग पकड़ ही लेते हैं तो आप देख सकते हो 80 पॉइंट की केवल तेजी है, बट बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। बहुत अच्छी तेजी भी आई थी, बट देन सडनली एकदम ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। फिर थोड़ा बहुत गिरावट रिकवरी में देखने को यहाँ पे मिल गई। तो काफ़ी मार्केट में वॉलेटिलिटी नज़र यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एंड अभी तक अगर हम मार्केट की अगर बात करें, अच्छा पॉइंट ये है कि 24,000 के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, बट यस, बाजार की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ बड़े ट्रिगर पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर बुल एंड बेयर में बड़ी लड़ाई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बोलते ना, कुछ इवेंट ऐसे पहले से ही हमें पता है कि हाँ भाई इसका आउटकम कभी भी आ सकता है, कब आएगा वो पता नहीं, बट यस इसका कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा और उसको पकड़कर बाजार एकदम ब्रूटल रिएक्ट कर दे। अभी वो आउटकम कैसे रहेगा? पॉजिटिव तो एकदम ज़बरदस्त तेजी, नेगेटिव तो एकदम ज़बरदस्त गिरावट। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को इस हफ्ते देखने को यहाँ पे मिलने वाले। वो कौन कौन सी चीज़ें, वो भी मैं अभी इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट उससे भी पहले डाउ जोन्स को हम लोग एक बार देखेंगे कि क्या कोई डाउ जोन्स ने हमें सिग्नल दिया। तो कोई सिग्नल नहीं। ठीक है, हमारा मार्केट क्लोज हो जाने के बाद भाई फ्राइडे के दिन अमेरिकन मार्केट भी चलता है। ठीक है, कभी 200 पॉइंट ऊपर, कभी 200 पॉइंट नीचे, कभी 500 ऊपर 500 नीचे, कोई नहीं, एकदम फ्लैट। ठीक है, तो अमेरिकन मार्केट की ओर से कोई संकेत एज यूजुअल हमें तो मिलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस वहाँ से देखने को मिला है, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे 1 तारीख है, और 1 तारीख में क्या होता है आपको पता है? यस, ऑटो कंपनी के सेल्स के आंकड़े सामने आते हैं। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, हैवी व्हीकल, ट्रैक्टर, ठीक है, इंडस्ट्रियल, सारे कंपनीज के आंकड़े यहाँ पे सामने आएंगे। तो अगर आपके पास ऑटो कंपनी है तो उसके आंकड़े कंपनी आपके सामने यहाँ पे रखेगी। कौन सा मंथ खत्म हो रहा है? अप्रैल मंथ खत्म हो रहा है। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना भी खत्म हो गया। अप्रैल, टाइम कितना फटाफट चला जाता है, समझ में नहीं आता है। अप्रैल के अगर हम लोग बात करें, उसके आंकड़े सामने आएंगे कि कैसा रहा डेटा। तो ये 1 मई को हम लोग को ये डेटा देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है, जो कि बाजार को एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दे सकता है, एकदम ऊपर या फिर नीचे। कौन सा? ऐसे 2 टॉपिक है, उसमें से पहला टॉपिक जो इंटरनली चल रहा है, यस, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का जो एक कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हो, मतलब बोलते हैं ना, जो धमकियां देने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है अपनी साइड से। इंडिया ने भी कहा है कि भाई आप अगर एक्शन लोगे तो हम भी थोड़ी ना ऐसे बैठे हैं, हम भी एक्शन लेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक्शन क्या होता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट एक्शन के हिसाब से हम लोग को ज़्यादा रिएक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एलओसी के ऊपर भी तनाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। जो भी मीडिया रिपोर्ट से चीज़ें आती है कि हाँ फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, ठीक है, एलओसी के ऊपर यूजुअली वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट अगर हम लोग बात करें, जो बोली जाती है ना बातें कि क्या वॉर भी होगा कि नहीं। ठीक है, अगर वॉर में अगर चीज़ें अगर चली जाती है वॉर के साइड पे, हाँ, तो फिर मार्केट के लिए तो वो एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी वो होगा नहीं होगा
देख लेंगे इस हफ्ते, बट हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी हायर लेवल की मीटिंग्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो चीज़ें यहाँ पे अभी देखने को मिली थी, ठीक है। तो जवाब तो आज नहीं तो कल तो यहाँ पे मिलने ही वाला है इनको, ठीक है। सो ये देखने वाली बात ज़रूर है कि एग्जैक्टली आगे जाके क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट को लेकर मार्केट में बड़े रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि किसी को पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क जो रहता है, ठीक है, ये तय करेगा कि भाई बाजार भी कौन से दिशा में यहाँ पे डायरेक्शन में जाएगा करके। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर वॉर के साइड पे इंडिकेशन अगर देता है कि अगर कुछ चीज़ें अगर इस प्रकार से हो सकती है तो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं खास करके विदेशी इन्वेस्टर वो पहले भागना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस हफ्ते का। दैन अगर बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रम्प चाचा तो है ही, हाँ थोड़ा सा फोकस इनके ऊपर कम हुआ है, बट अभी भी चीज़ें तो चल रही, पर्दे के पीछे बहुत चीज़ें चल रही है भाई। ट्रम्प एंड चाइना एक दूसरे को धमकियाँ भी दे रहे हैं, एक दूसरे को सिग्नल भी दे रहे हैं, ठीक है। अलग ही चीज़ें यहाँ पे चलती रह रही है, ठीक है। और इस चीज़ के चलते तो पूरा ग्लोबल मार्केट डिस्टर्ब है। सो देख लेंगे क्या होता है आगे। अलग अलग चीज़ें यहाँ पे सामने आती रहती है, पीछे से कुछ खबरें आती रहती है। चाइना भी थोड़ा सा नरमी दिखाता है कि चलो कुछ सामान के ऊपर आपके ऊपर भी हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, ट्रम्प भी कुछ चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर रहा है। सो एग्जैक्टली क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं यहाँ पे पता है, बट इसी को लेकर अगर कोई बहुत बड़ा अगर स्टेटमेंट अनाउंसमेंट होता है तो मार्केट काफ़ी बड़े लेवल पे रिएक्शन दिखा सकता है। इसीलिए डाउ जोन्स, डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर, वर्ल्ड मार्केट सारे फोकस में यहाँ पे रहने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे Q4 के रिजल्ट्स जारी है, आप सब लोगों को पता है। इस वक्त के तो नंबर की अगर बात करें तो चलो थोड़े तो डिसेंट नंबर आ रहे। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है भाई हर एक कोई कंपनी अच्छा नंबर दिखाए या फिर हर एक कोई खराब दिखाए। जो Q2 में हम लोगों ने देखा था भाई वो तो बहुत ही खराब था, मतलब ढूंढ कर लाना पड़ता था कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। वैसी तो हालत नहीं है, बहुत सारी कंपनियां डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखना इंटरेस्टिंग पार्ट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन अगर बात करें, यस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, अमेरिका का जीडीपी का डेटा आने वाला है। यस कौन सा जीडीपी का डेटा? Q1 का तारीख भी नोट कर लो, 30 अप्रैल, ठीक है। Q1 का जीडीपी का डेटा आएगा, कितना आएगा तो वो देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होने वाली। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि अमेरिका का जीडीपी का डेटा देखना, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही है फिलहाल, ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाली, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बातें बोली जाती है ना कि अमेरिका रिसेशन में जाएगा। रिसेशन मतलब क्या? 2 बार जीडीपी माइनस में अगर आ गया तो रिसेशन में चला गया, ठीक है। ये इतना इमीडिएटली नहीं होता है, ठीक है, बट चीज़ें उस दिशा में स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर ग्रोथ काफ़ी लुढ़कती हुई अगर आ गई, बहुत ही ख़राब आ गई, ठीक है, तो अमेरिकन मार्केट काफ़ी ब्रूटल रिएक्शन दिखा सकता है। तो ये चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 30 अप्रैल इस तारीख को नोट करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। आई होप आप ये सारी चीज़ों को लिख के रख रहे हो। दैन अगर बात करेंगे FISDS एक्टिविटीज़, तो FISDS में एक अच्छी बात है भाई, FIS की वापसी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। वापसी मतलब ऐसा कोई भाई बॉन्ड नहीं होता है कि कंपलसरी ये रहेंगे करके, ठीक है। उनको जाना है वो जा सकते हैं, सिचुएशंस के हिसाब से। हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है भाई, अगर उनको नुकसान हो रहा है तो वो क्यों रुकेंगे, अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो वापस आएंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती है। और अच्छी बात ये है कि फ्राइडे के दिन जो तनाव हमारे मार्केट में देखने को मिला था, गिरावट आई थी, वापसी भी हुई थी, बट FIS ने अपना माल बेचा नहीं, साइमल्टेनियसली DIS ने भी माल यहाँ पे खरीदा है, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं अरे सर FIS ने भी खरीदा, DIS ने भी खरीदा, तो बेचा कौन? दोस्तों मार्केट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा। यहाँ पे सिर्फ FIS DIS नहीं होते, FIS DIS तो एक पार्ट हो गया मार्केट का, ठीक है। इतू सा मार्केट नहीं है भाई 20-30 हज़ार करोड़ के आसपास का डील हो जाए, ट्रिलियन बिलियंस में यहाँ पे हम लोगों को मतलब चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वाला डेटा रहता है, FIS DIS का एक पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी आप लोगों ने ज़रूर याद रखना चाहिए। देन डॉलर रुपये के रिश्ते की अगर बात कर ले तो एक अच्छा पॉइंट है, आप देख सकते हो डॉलर अभी भी रुपये के मुकाबले शॉर्ट रेंज के हिसाब से थोड़ा शांत ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये जितना शांत रहेगा थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि FIS भी हरा रंग के हिसाब से मतलब नेट बाइंग करते हुए देखने को मिलेंगे। यही अगर वापस डॉलर स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया 86, 87, 88, देन अगेन हम कह सकते हैं जो FIS आ रहे हैं वो वापस जा भी सकते हैं। तो इसके ऊपर फोकस रखना है। देन डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अमेरिका का बहुत बड़ा वीकनेस कि डॉलर की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, तो अभी भी 100 के नीचे ही है। जब तक ये 100 के नीचे है, ट्रम्प का भी जो एग्रेसिव रवैया है वो भी आपको थोड़ा ठंडा पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। सो ये एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन बॉन्ड यील्ड्स की बात करें अमेरिका से रिलेटेड, तो वो भी हम लोगों को देखने को मिल जाती है कि अभी भी 4.25% के आसपास है, ठीक है। ये भी अगर बढ़ती रहेंगी तो हम कह सकते हैं ट्रम्प साहब का भी BP यहाँ पे बढ़ते रहेगा टेंशन के चलते कि अरे भाई बॉन्ड यील्ड बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बॉन्ड्स को बेचा जा रहा है, ट्रस्ट टूटता जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन गोल्ड की बात करें
ठीक है। तो गोल्ड 1 लाख के पार पहुंचा दिया किसने, तो ट्रंप ने ही पहुंचा दिया, इतना अनसर्टिनिटी के चलते। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी बातें उन्होंने स्टार्ट कर दी, ठीक है, कि हम बातचीत करने के लिए रेडी है, ऐसा वैसा। चाइना ने भी कुछ अच्छे संकेत दिखा दिए, तो सडनली हम सभी लोगों ने देख लिया कि लाख के ऊपर 1,02,000 तक चला गया हुआ गोल्ड एकदम से सडनली 98 के रेंज पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें क्वाइटली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था कि मैक्सिमम लोग क्यों फंसते हैं, क्यों, क्योंकि यस जो तेज़ी लगती है वहाँ पे खरीदने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है। खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी, बट लॉजिक होना चाहिए। सो गोल्ड पे भी आप अच्छा फोकस रख सकते हो। देन क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो क्रूड आप यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल धीमे धीमे करके नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन 70 के आसपास देखने को मिल रहा है, बीच में तो एकदम 60 के भी नीचे चला गया था। क्यों, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन के संकेत काफी हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, यही टैरिफ की पागलपंती के चलते, जो कि अभी भी है, ठीक है। बट थोड़ा सा उसकी जो तीव्रता है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगर अमेरिका रिसेशन जैसी चीजें वापस स्टार्ट अगर हो गई तो फिर वापस क्रूड की बैंड बजना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। ये सारे इकोनॉमी के चलते चीजें जुड़ी हुई रहती है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन हम कह सकते हैं बिटकॉइन वालों के लिए अच्छी बात है कि वापस $90,000 के ऊपर बिटकॉइन आते हुए देखने को मिला। ऑलमोस्ट 95 भी आप कह सकते हैं, उसके भी ऊपर था। देन ऊपर से थोड़ी बहुत गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। देन ऑप्शन चेन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन चेन में तो भाई एक ही चीज़ रहेगी कि 24,000 के ऊपर जो मार्केट हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। तो बुल वालों का तो एक ही रहेगा भाई कि इतने एडवर्स खबरें देखने को मिल रही है। इंडिया पाकिस्तान की बात कर ले, देन अमेरिका चाइना की बात कर रहे, काफ़ी अनसर्टिनिटी है। तो भाई ये जो हमारा किला है 24,000 का उसको बचाए करके, ठीक है, यही एक उनका यहाँ पे लक्ष्य यहाँ पे रहने वाला है। और जिस भी प्रकार की खबर आएगी एकदम बड़े लेवल पे, ठीक है, वो एकदम ही एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी मार्केट में यहाँ पे क्रिएट करने वाली है। सो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है करके। तो इस सारे पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, इस हफ्ते फोकस यहाँ पे रखना है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड इस चैनल पे भी जरूर विजिट करना, जो वीडियो आया है उसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।